आज हमारे बीच में परम पूजनीय सुधा सागर जी महाराज उपस्थित हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये हम सब के लिए केवल अशोकनगर शहर नहीं, अशोकनगर जिला नहीं, लेकिन समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक वरदान का दिवस है। मैंने सदैव सुधा सागर महाराज जी से अनेक हमारे समाज के संतों से मैंने ये कहा है कि मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ जन्म से जैन समाज का नागरिक होने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जिंदगी में हर पल हर दिन अपने कर्म से जैन समाज का नागरिक कहलाने का। और उसके पीछे एक कारण है। आप लोगों के साथ भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये समाज एक सामान्य समाज नहीं है। इस समाज की सोच, इस समाज की विचारधारा स्वतः की कल्याण की कभी नहीं है, जन कल्याण की है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जग कल्याण की है। अब सुधा सागर महाराज जी ने कहा कि यहीं से बोलो, पर आपके स्थान से मैं बोल नहीं सकता। क्योंकि वो आपका स्थान है। हम जैसे सामान्य मानवी उस स्थान से नहीं बोल सकते, और ना हमारा अधिकार है और ना हमारा हक है। हमारे जीवन में हमारे देव देवताओं का, हमारे मुनि महाराजों का स्थान वहां है, और सामान्य मानवी होने के नाते हमारा स्थान उनके चरणों से भी नीचे है। और ये व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जितने भी बड़े हो जाओ, जहां भी पहुंच जाओ, लेकिन इनके समान आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। और हां, हमारा समाज महाराज जी आज विश्व में बहुत परिवर्तन हो रहा है दिन प्रतिदिन। बहुत कटुता फैल रही है। पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने थे, क और ख। आज आप देखो विश्व भर में हर कोने में जंग और लड़ाई छिड़ी जा रही है।
ये जंग और लड़ाई केवल बंदूकों और तोपों और प्लेनों की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जंग और लड़ाई ने कलयुग के जमाने में एक नया रूप ले लिया है, और वो है अर्थशस्त्र और आर्थिक लड़ाई भी। और इस परिप्रेक्ष्य में जैन समाज की सोच और विचारधारा अगर विश्व के 800 करोड़ लोग अपना लें तो पूरे विश्व का उत्थान हो जाएगा। और खास करके क्या, जीवन की शैली, कि हमारे किसी भी एक्शन के द्वारा जाने या अनजाने में किसी और की हानि ना हो, हमारी प्रगति हो, और हमारी प्रगति में समाज की प्रगति हो, क्षेत्र की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, विश्व का उत्थान हो, पर एक चैंटी का भी हानि न हो। जियो और जीने दो। आजकल के जमाने में तो हम अपने पड़ोसी को छोड़ो, अपने घर के अंदर लोगों को जीने नहीं देते हैं। वो ईर्ष्या का भाव, घर में अगर 4 पुरुष हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध, घर में अगर 3-4 बहुएं हैं तो एक दूसरे बहुएं के विरुद्ध। और इसलिए इस देश में जब ये कभी भावना नहीं होती थी, आज भावना हो रही है छटनी की। छटनी मतलब क्या? तुम अपना रास्ता अलग से तय करो, मैं अपना रास्ता अलग से तय करूंगा। यह हमारी देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। हम लोग सदैव जॉइंट फैमिली के रूप में रहे हैं, और जॉइंट फैमिली से ज्यादा महत्वपूर्ण, घर में केवल एक रसोई होती थी। चाहे घर के अंदर 50 लोग रहते हैं, पर खाना एक ही जगह बनता था। और उसके पीछे भी कारण था। क्या? कि सारे महिलाएं और सारी बहुएं एक साथ खाना बनाएं। एक साथ खाना बनाने में कभी कभी गलती से भी हाथ मिल जाते थे, और वहां भी जाने या अनजाने में भावना एक दूसरे के प्रति सकारात्मक उत्पन्न हो जाती थी। मेरा कहने का तात्पर्य है, अपना धंधा तो बना रहे हो, पर पहला अपना घर तो बनाओ। आखिरी बात, अगर किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखोगे, शुद्धता से अपनी जीवन जियोगे, जितनी शुद्धता से हम जी सकते हैं। अब हम महाराज जी तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है, जितनी शुद्धता से हम जी सकते हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, जैन समाज पहली चीज सिखाता है, तालीम। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। शुद्धता। जैन समाज हमें सिखाता है कि अगर दूसरे के प्रति साफ दिल रखोगे, किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाओगे, तो एक चीज आपको मिलेगी। बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं,
मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज आपको जरूर मिलेगी। क्या है वो है रात को अच्छी नींद। और ये मैं आपको बता दूं कि देश में और विश्व में बहुत बड़े बड़े लोग हैं पर रात को सो नहीं पाते। और आज वर्तमान के युग में जब इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतने प्रेशर्स हैं हमारे जिंदगी में, अगर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है चैन की नींद रात को। और इसका मैं श्वास के साथ भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये केवल आत्मा को शुद्ध करने की बात नहीं है। वही लोग दीर्घायु होते हैं जिन्हें रात को अच्छी नींद मिल पाए। हम तो समझते हैं कि ये शरीर एक इंजन है, घिसाते जाओ घिसाते जाओ घिसाते जाओ। अरे इतना घिसाओगे तो एक दिन आएगा जब ओवरऑल करना पड़ेगा, और ओवरऑल कोई नहीं कर सकता। तो शरीर को भी 8 घंटे मेहनत का समय दिया जाता है। शरीर को 8 महीने नहीं, 8 घंटे समय दिया जाता है शरीर को मेहनत करने के लिए। 8 घंटे शरीर को जरूरत है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, और 8 घंटे जरूरत है शरीर को आराम करने के लिए। वो समय अपने आप को दोगे, और अगर पूर्ण रूप से अच्छी नींद मिलेगी तो आपका शरीर सदैव स्वस्थ होगा। जितना आपका दिमाग नहीं, आपका दिल साफ होगा, उतना ज्यादा आपका शरीर भी साफ होगा। बोलो मेरे साथ, जय जिनेंद्र।